हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 से लेके 5 अक्टूबर तक के। और ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं? जनरल अवेयरनेस के। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 28 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो भी यानी इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं और हमें कैसे टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए कवर करनी है, उसको हमें ध्यान से यहाँ पे एक समझने का आइडिया मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या आया हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, यानी इंडियन जो नेशनल फ्लैग था उसको ऑफिशियली जो है एक्सेप्ट कब किया गया था, इस बारे में बताया जा रहा है। ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को इसको ऑफिशियली क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। यानी ये कह लीजिए आप कि जो 15 अगस्त था 1947 में, उससे कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था, फ्लैग को जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो कितने राज्यों के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर शेयर करता है वो टोटल 9 डिफरेंट स्टेट के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। और जिसमें से अगर आप देखने को मिले कौन कौन सा है, पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। टोटल 9 जो स्टेट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, जिसके साथ क्या करता है उत्तर प्रदेश, अपना बॉर्डर शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, यानी 2020 के अंदर इंडिया की जो रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वो क्या थी, 131 थी। कितनी थी? 131 क्या थी, रैंक थी इंडिया की इसमें 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा, क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसको आप नोट कर लेंगे, क्या होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म ऑफ क्या होता है, जीयूआई। नेक्स्ट आते हैं ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा जो बुक है उसका जो ऑथर, जो लेखक, वो कौन थे वो, अबुल फैजल। क्या नाम था उनका, अबुल फैजल। नेक्स्ट है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम स्टार्टेड इन, यानी वन स्कूल, एक स्कूल में एक स्कूल से एक आईएएस बनना चाहिए। ये स्कीम जो है किस राज्य में स्टार्ट करी गई थी, ये स्टार्ट करी गई थी कहाँ पे, केरला के अंदर स्टार्ट करी गई थी। और किसके द्वारा, जो गवर्नर वहां के थे कौन है, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा, जो गवर्नर है उनके द्वारा जो है 16 जनवरी 2021 को ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी केरला के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक फर्स्ट मेडल वाज वॉन बाय, यानी जो पैरा ओलंपिक का जो फर्स्ट मेडल था इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया था, तो वो कौन थे, उनका नाम था मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत जो पेटकर हैं, उनके द्वारा सबसे पहला जो मेडल है वो इंडिया के अंदर क्या हुआ था, इंडिया जीता था। और कब, किस गेम के अंदर, 1972 गेम्स के अंदर जो है उन्होंने जीता था। किस चीज में, तो मुरलीकांत पेटकर स्वयं 50 मीटर फ्री स्टाइल इन वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम ऑफ इतने, स्विमिंग के अंदर उन्होंने सबसे पहला पैरा ओलंपिक जो मेडल था 1972 के अंदर मुरलीकांत पेटकर के द्वारा जीता गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटकी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, जो मटकी डांस है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये जो है मटकी डांस कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के अंदर, यानी एमपी के अंदर। मटकी इज परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ द मालवा रीजन ऑन द वेडिंग एंड फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी जो विवाह वगैरह में या किसी त्योहार में क्या होता है, मटकी डांस किया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है, वो कहाँ पे क्या कह रहा है, बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। ये कहाँ जा रहा है, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर। और ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। ओमकारेश्वर डैम के ऊपर
ओमकारेश्वर जो डैम है वहां पे बनाया जा रहा है, और ये किसके ऊपर है ये डैम? ये डैम है नर्मदा नदी के ऊपर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर ये बनाया जा रहा है। और इसकी जो कैपेसिटी कितनी होगी? 6,000 यानी 6,000 मेगावाट कैपेसिटी इस डैम की होगी। काफी बड़ी मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। जो नीरज चोपड़ा है वो किस चीज अभी जो है कौन से कंपनी के क्या है ब्रांड एम्बेसडर है? तो वो अभी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के क्या है ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ जेवलिन। जेवलिन का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 800 ग्राम होता है, 800 ग्राम होता है। वेयर इज द शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर? शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो कहां पर है ये बताना है। ये कहां पर है? द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन रायबरेली रोड, दिलकुशा पोस्ट ऑफिस इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। यानी जो ये बात करें अगर ये कहाँ पे स्थित है शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, तो ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ के अंदर। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और किस रोड पे किस जगह पे? दिलकुशा जो वहां पे एक जगह है वहां करके लखनऊ के अंदर, वहां पे क्या शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट विच किंग कनक्वर्ड उदयपुर? उदयपुर को जो है किसने वहां पे बनवाया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जेवलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जेवलिन डे है जो भाला जो जो उसका जो दिन मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। द डे नीरज चोपड़ा स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाएंगे? जेवलिन थ्रो, जेवलिन डे जो है वो मनाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नीरज चोपड़ा है वो किस गेम से रिलेटेड है? ये जो है किस गेम से, किस गेम में इनका जो गोल्ड मेडल हासिल किया था? जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंकने में वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है द न्यूएस्ट पिक ऑफ द हिमालय। न्यूएस्ट जो पिक है हिमालय की वो कौन सी है? तो वो कौन सी? एवरेस्ट है। कौन सी है? एवरेस्ट। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑन कृष्णा रिवर, वो किस डैम के ऊपर बन रहा है? ये बन रहा है नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? कौन सा ये प्रोजेक्ट है? नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है। और ये कहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और कहाँ पे? कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? बैटल ऑफ जो प्लासी है वो किस ईयर में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 23 जून 1757, यानी 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी गई थी। हु इज द करेंट स्पोर्ट मिनिस्टर्स? अभी करंट में जो है स्पोर्ट मिनिस्टर भारत के कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? वो था सिराजुद्दौला था। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया 23 जून 1757। ट्रूस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। यानी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी उससे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लड़ी गई थी जो ट्रूप से वो किसके अंडर में लड़ी थी? रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में। ठीक है, और किसके साथ? सिराज उद दौला के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स इन मोलर मास। अगर हमें निकालना है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मोलर मास में, तो फॉर्मूला क्या इसका होता है? अमाउंट गिवन, जितने अमाउंट में दिया होता है अपॉन क्या? मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट। विटामिन सी जो है वो किस चीज में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है? तो वो होता है गुआवा के अंदर। गुआवा जो है एक फ्रूट है, उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। ठीक, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। इसके बाद क्वेश्चन ये भी कर लिया कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम उसे क्या वो क्या है? तो उसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है ब्रोमीन इज विच टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट।
ब्रोमीन जो है किस तरह का केमिकल एलिमेंट है, ये कैसा है, अ डीप रेड नॉक्सियस लिक्विड है। क्या कहते हैं इसको, डीप रेड नॉक्सियस लिक्विड है ये। और इसका जो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन एलिमेंट भी कहते हैं। ब्रोमीन जो है किस ग्रुप के अंदर आता है, ग्रुप नंबर 17 के अंदर आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। एक खास बात और एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है काफी, ब्रोमीन इज द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। कौन, ब्रोमीन, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन क्या क्या होता है, आरबीआई को हम क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक कहते हैं। बैंकों को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। यानी अगर जैसे हम लोग जो पैसा लेना है, जमा करना है, वो बैंक के साथ करते हैं, तो वैसे जो बैंक है वो कहाँ करते हैं, अपना जो भी लोन लेना है कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, वो उनके अंडर में काम करते हैं। और क्या है, द कस्टडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व, यानी जो फॉरेन रिजर्व का जो संरक्षक है वो भी किसे कहते हैं हम, आरबीआई को कहते हैं, फॉरेन रिजर्व का। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और क्या कहते हैं, मैनेजिंग प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री। और कंट्री में जो नोट्स की सप्लाई की जा रही है उसको मैनेजिंग करना, उसको प्रिंटिंग करना, वो सब कुछ कौन करता है, आरबीआई। यानी आरबीआई का फंक्शन हो गया, आरबीआई का फंक्शन हो गया बैंकर्स ऑफ बैंक, कस्टडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और मैनेजिंग प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री। ये आपको ध्यान रखना, चारों ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना, वहां पे टिक करना है। इंडियाज रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की जो रैंक है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी थी, तो वो कितनी थी, 139 थी। 149 कंट्री में 139 नंबर पे इंडिया पे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ। इसमें क्या है, पहला क्या है कि आरएनए कंटेन्स द सुगर राइबोज व्हाइल डीएनए कंटेन्स द स्लाइटली डिफरेंट सुगर डीऑक्सीराइबोज। पहला पॉइंट हो गया कि आरएनए में क्या होता है, सुगर राइबोज होता है, जबकि जो डीएनए में क्या होता है, इसमें होता है डीऑक्सी सुगर राइबोज होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि आरएनए हैज न्यूक्लियो बेस्ड यूरेसिल, वाइल डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर जो है वो कौन थे, तो वो थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्या थे, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, Zn plus H2SO4 is the chemical formula of for Zn plus H2SO4, ये जो है किसका केमिकल फॉर्मूला कहलाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, जब इससे ये रिएक्ट करेगा। ये टोटल आज की क्लास में 28 क्वेश्चन हमारे थे। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आगे मैं ऐसे वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा, और प्लीज लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेटेड हम लोग क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है वहाँ पे। थैंक यू सो मच।